हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज करीबन 6 महीने बाद हम फिर से एक नई वीडियो के साथ आए हैं और आज हम एक नए फंडामेंटल एनालिसिस में स्वागत करते हैं आप सभी का, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे डॉलर इंडस्ट्रीज एंड उसमें हो रहे काफी टर्न अराउंड के बारे में। क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स विच इज गोइंग ऑन, मार्केट काफी वॉलेटाइल है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो हमको ऐसी कंपनी में लगाना होगा जिसमें अब काफी चीजें चेंज होने वाली है, इसमें अब काफी चीजें पॉजिटिव होने वाली है, ग्रोथ है एंड एवरीथिंग इज पॉजिटिव। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे कि डॉलर इंडस्ट्रीज में क्या क्या चीजें चल रही है, क्या क्या चीजें टर्न अराउंड होने वाली है, किस तरह का बिजनेस है, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ अंडरस्टैंड करेंगे फाइनेंशियल्स एंड वैल्यूएशन को कि क्या आज इस समय में इस कंपनी में इन्वेस्ट करना वर्थफुल है या नहीं। मेरा नाम है निमिष माहेश्वरी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डॉलर इंडस्ट्रीज के बारे में। करीबन वीडियो 25 से 30 मिनट का होगा, तो आप आराम से रिलैक्स कीजिए एंड देखिए पूरा वीडियो। नाउ लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ये पूरा बिजनेस दीनदयाल गुप्ता ने लास्ट 50 ईयर्स से फैमिली रन बिजनेस है और दीनदयाल गुप्ता ने स्टार्ट किया था इसे 1972 में एज ए एज ए प्रोप्राइटरशिप। फिर 2005 में इसे भवानी टेक्सटाइल का रूप लिया एंड 2008 में डॉलर इंडस्ट्रीज का जन्म होता है। 15% का मार्केट शेयर डॉलर इंडस्ट्रीज का इंडिया की हौजरी स्पेस में है, जिसमें वो 2000 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर हम कंपनी की बात करें तो यहाँ पे कंपनी की 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, एक कोलकाता में, तिरुपुर में, दिल्ली में, लुधियाना में। तो चार बहुत ही प्रोमिनेंट, नॉर्थ की अगर हम बात करें तो चार प्रोमिनेंट सिटीज में इनका पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। इसके अलावा इनके अगर हम सेटअप की बात करें तो कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी है। तो यहाँ पर इनकी अगर हम स्पिनिंग की बात करें 400 टन का मंथली एवरेज आउटपुट यहाँ पर निकल के आता है। नेटिंग की बात करें 300 टन का मंथली आउटपुट। डाइंग की बात करें 400 टन का। एंड वहीं कंपनी अपना इलास्टिक भी खुद बनाती है। तो करीबन 2.5 मिलियन मीटर्स पर मंथ की यहाँ पर कैपेसिटी कंपनी की इलास्टिक मैन्युफैक्चरिंग की है और साथ ही साथ 0.3 मिलियन पीसेस पर डे की कैपेसिटी है कटिंग की। तो अगर हम बात करें तो कंपनी का ओवरऑल अगर हम बात करें तो हौजरी स्पेस में काफी बड़ा नाम है, काफी नॉर्थ में काफी प्रोमिनेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये धीरे धीरे आपका ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन और साउथर्न रीजन में भी कंपनी का काफी धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। 1500 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर्स इनके साथ जुड़े हुए हैं और 1,40,000 से ज्यादा रिटेलर्स कंपनी के साथ साथ काम कर रहे हैं। धीरे धीरे कंपनी अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर रही है, जिसमें कंपनी एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट स्टार्ट करने वाली है, जिसमें ऑलरेडी 18 ब्रांड आउटलेट्स जो खुद के एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट है, जिसमें केवल डॉलर इंडस्ट्रीज। अगर आपने देखा होगा तो कब से प्रोमिनेंट नेम अगर हम इंडिया में देखते हैं तो वो है पेज इंडस्ट्रीज का। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट में अभी धीरे धीरे डॉलर इंडस्ट्रीज खुद को प्रोमिनेंट जगह पे बना रही है। ई कॉमर्स और मॉडर्न ट्रेड में काफी बड़ा नाम और काफी बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ये धीरे धीरे बिल्ड कर रहे हैं। ट्रेडिशनल चैनल तो है ही जिससे सबसे ज्यादा इनका रेवेन्यू निकल के आता है, बट धीरे धीरे ई कॉमर्स और मॉडर्न ट्रेड जिस तरीके से यू नो ओवरऑल इंडस्ट्री को डिस्टर्ब कर रहे हैं और एक आपको एक्सक्लूसिव मोड और एक आप बोलते हैं ना एक डिफरेंट मोड क्रिएट कर सकते हो अगर आप ई कॉमर्स और मॉडर्न ट्रेड में अगर आपका एक अच्छा डीलर एक अच्छा नेटवर्क बन जाता है तो। एंड इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो कंपनी एक टियर्ड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी पे काम करती है। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी इंडस्ट्री में जहां पर अगर आपका डिफरेंट वेराइटी ऑफ आपके कंज्यूमर्स हैं तो आपको टियर्ड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी काम करनी होती है, जहां पे आप डिफरेंट प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिफरेंट प्राइस पॉइंट बांटते हो। तो लाइक आपके पास एक जो बंदा है जिसकी 5 लाख की एनुअल इनकम है वो भी है और आपके पास 2 लाख की जिसकी एनुअल इनकम है वो भी है। तो आपको दोनों को अलग अलग प्राइसिंग और अलग अलग स्ट्रेटेजी पर आपको प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा। एंड दैट्स वेयर द टियर्ड प्राइसिंग कम इनटू द प्ले एंड कंपनी डू इट वेरी ब्यूटीफुली। बिकॉज अगर हम बात करते हैं कंपनी की जर्नी की तो काफी उतार चढ़ाव रहे, फिर भी कंपनी ने खुद के ब्रांड को एक अच्छे से एस्टेब्लिश किया है। 2005-6 में जब कंपनी इतनी एस्टेब्लिश भी नहीं था, तब इन्होंने सलमान खान को अपॉइंट किया था एज ए ब्रांड एम्बेसडर। फिर अगर हम बात करते हैं कंपनी 2009-10 में अक्षय कुमार को अपॉइंट किया। फिर कंपनी 2017-18 में एनएसई पे लिस्ट हुई, 2018-19 में बीएसई पे लिस्ट हुई। फिर उन्होंने एक नया प्रोडक्ट और नया सेगमेंट लॉन्च किया जो फोर्स नेक्स्ट के नाम से जाना जाता है, जो अच्छा खासा आपका प्रीमियम ब्रांड के रूप में देखा जाता है। 2019-20 में इन्होंने नए कैंपेन्स लॉन्च किए। 2021-22 में फर्स्ट एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट जो मैंने कहा ना कि डिफरेंट स्ट्रेटेजी प्रोजेक्ट पे काम करना इन्होंने स्टार्ट किया, वो 2020-21 से जो पूरी जर्नी है वो धीरे धीरे यहाँ पर होना स्टार्ट हुई। आफ्टर अगर आप बोलें कोविड के बाद इन्होंने कंपनी पे काम करना और वैल्यू क्रिएशन का काम स्टार्ट किया है। जो टर्न अराउंड जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो आपको 2020, 21, 22 और 23 में आपको देखने को मिला और अब ये धीरे धीरे पूरा प्रोमिनेंट होता जा रहा है। नाउ लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि यार कंपनी की जो ब्रांड आइडेंटिटी वो क्या दर्शाना चाहती है। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है जब आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की नजरिए से देखते हैं। तो डी हियर स्टैंड्स फॉर डॉलर, डायनामिज्म एंड डिटर्मिनेशन,
सो देर इज अ फ्रेश विजन विच इज वियर टू चेंज, वियर द चेंज। एंड आप देख सकते हैं कि पूरी ब्रांड आइडेंटिटी में वो निकलता हुआ, उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। जो इनके अलग अलग ब्रांड्स है, डॉलर मैन, डॉलर ऑलवेज, थर्मल्स, तो वो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो और आपको प्रोमिनेंटली नजर आता है कि डॉलर ने अपने अपने अलग अलग डिफरेंट सेगमेंट्स में यहाँ पर प्रोडक्ट्स को बांटा हुआ है। डॉलर मैन, वुमेन, ऑलवेज, डॉलर प्रोटेक्ट, जो इनका रेन वियर इन्होंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, विच इज वेरी वेरी डिफरेंट प्रोपोजिशन, बट ऑल टुगेदर डिफरेंट स्ट्रेटेजी जिसमें आपको चाहिए होती है। बट अगर आपने एक बार ब्रांड क्रिएट कर लिया, लाइक अगर आपने C8 के एड देखे होंगे, तो आप एक आपका माइंड में वो क्रिएट हो जाता है कि यार अगर हमें पहनना है तो हमें C8 का पहनना है। उसी तरह से कंपनी ने खुद के ब्रांड को एस्टेब्लिश किया है। अगर आप देखेंगे अक्षय कुमार, सैफ अली खान, यामी गौतम जैसे ब्रांड एम्बेसडर होना अपने आप में एक डिफरेंट आपको मोड क्रिएट करके देता है, डिफरेंट ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करके देता है। अब अगर हम बात करते हैं जो इनके जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें इनके इनरवियर एथलीजर है जो फोर्स नेक्स्ट के नाम से है, वो भी डॉलर इंडस्ट्रीज के अंदर ही आता है। एंड वहां से भी इनको काफी अच्छा धीरे धीरे रेवेन्यू अकर होने लग गया है। अगर हम इनके ड्राइवर ऑफ ग्रोथ की बात करें कंपनी में क्या पॉजिटिव्स है क्या नेगेटिव्स हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी का जो नेटवर्क है वो काफी अच्छा है, जिसमें लुधियाना, दिल्ली और कोलकाता इनके आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 में यहाँ पर दिख रहा है कोलकाता, लुधियाना और आपका दिल्ली में इनका 3 आउटलेट, 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, और नीचे तिरुपुर में भी एक फैसिलिटी है। तो पूरा पैन इंडिया ये यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 14 ब्रांचेज इनके पास हैं, और करीबन 6% से ज्यादा रेवेन्यू इनका एक्सपोर्ट से आता है। तो धीरे धीरे खुद के एक एक्सपोर्ट हब भी बना रहे हैं, जहां से ये धीरे धीरे इनका जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू है और वो बढ़ा सके। ब्रांड रिकॉल की बात करें तो आप सभी को फिट है बॉस तो आपको पता ही होगा, जिस तरीके के इन्होंने ब्रांड कैंपेन्स किए हैं ऑलरेडी। एंड धीरे धीरे अभी इन्होंने अक्षय कुमार के साथ काम किया हुआ है ऑलरेडी, सैफ अली खान के साथ इन्होंने डॉलर लहर में काम किया है। तो धीरे धीरे इनका जो ब्रांड प्रोपोजिशन है वो काफी, और इसकी जो रिकॉल वैल्यू है वो काफी ज्यादा है। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस बिजनेस, जहां पर आपका कंपटीशन काफी ज्यादा होता है। अब अगर हम बात करते हैं कि कंपनी में धीरे धीरे चीजें जो चेंज की है, उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो डिजिटाइजेशन और ऑटोमेशन का है। तो कंपनी ने काफी काम किया है अपना ऑटो रिप्लेनिशमेंट सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जब आप एक डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर वाले नेटवर्क में आप काम करते हैं, जब आपका सप्लाई चेन इस तरीके का बना हुआ होता है, जब आप डायरेक्ट कंज्यूमर को कैटर नहीं कर रहे होते, बीच में आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, फिर डीलर है, डीलर के बाद आपका फिर डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद फिर सब डिस्ट्रीब्यूटर, फिर रिटेलर के पास जाता है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ गैप बिटवीन कंज्यूमर एंड द मैनेजमेंट जो ये बना रहा है। तो उसको अगर आपको समझना है तो आपको उसको एक डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम से क्या होता है ना, वो काफी चीजें ऑटोमेट हो जाती है कि कहाँ पर डिमांड है, कहाँ पर किस चीज की नीड है, कहाँ पर किस तरह की डिमांड आई, तो आप डिमांड प्रोजेक्ट कर सकते हैं, आप वहां पर टाइमली चीजों को पहुंचा सकते हैं। तो अगर आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट आपने जरूर वो स्टोरी सुनी होगी एशियन पेंट की, जो जिन्होंने जब किसी के पास नहीं था तब उन्होंने एक कंपनी में अपने सुपर कंप्यूटर को लगाया था। एंड उसके कारण जो डिमांड असेसमेंट, सो डिमांड असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर वर्किंग विथ सो मेनी डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर्स और रिटेलर्स के साथ आप काम करते हो, तो डिपेंड हो जाता है कि आपको नहीं पता कि वो रिटेलर क्या बेच रहा है और क्यों बेच रहा है। अगर आप डिमांड असेसमेंट से करेंगे तो आप वहां पर प्रोडक्ट अच्छा रहेगा, एंड वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है और वो जो रिटेलर है वो आपके बजाय किसी और का प्रोडक्ट नहीं बेचेगा, क्योंकि प्रोडक्ट सिमिलर है। अगर आप देखेंगे तो डॉलर के अलावा भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स होंगे जो उस MBO मतलब मल्टी ब्रांड आउटलेट में पड़े होंगे, तो वो आपका प्रोडक्ट क्यों बेचे, क्योंकि आपने उसको टाइमली सर्विस किया है, टाइमली आपने डिमांड असेस करके वहां पे प्रोडक्ट पहुंचाए हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी आपको मैं बता दूं कि कम्युनिकेशन का जो गैप होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है जब हम इस तरीके के सिस्टम में और डिजिटल सिस्टम में काम करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे टास्क है जो ऑनलाइन अलोकेट हो जाते हैं, इनका ERP सिस्टम है वो थोड़ा धीरे धीरे इन्होंने स्ट्रॉन्ग किया। तो ये सारी चीजें क्या होती है, आपकी कॉस्ट कटिंग करती है, डायरेक्ट आपको कस्टमर की रीच पहुंचाती है, डिमांड असेसमेंट करने में हेल्प करती है। एंड दैट्स वेयर द मोट कम्स इनटू द पिक्चर कि यार इनका जो डिजिटल सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना एस्टेब्लिश है कि दे कैन असेस और पहले ही प्री एम्प्ट कर पाए कि यार किस तरह की डिमांड आने वाली है, किस तरह उसको हमें कैटर करना है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, तो जब भी आप अगर ऐसे बिजनेस में काम करते हैं ना जहां पर आपका और आप आपसे कंज्यूमर काफी दूर होता है, तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन होना काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे ये एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट पे फोकस कर रहे हैं, इनके ब्रांचेस ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, इनके वेयर हाउसेज हैं अक्रॉस इंडिया, डीलर नेटवर्क इनका धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और अब जो ये नए तरीके के बिजनेस में काम कर रहे हैं उसमें री रिटेल और मॉडर्न ट्रेड में काफी फोकस कर रहे हैं, क्योंकि मॉडर्न ट्रेड काफी प्रोमिनेंट होता जा रहा है, साथ ही साथ ई रिटेल काफी प्रोमिनेंट होता जा रहा है इंडिया में।
क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो इंटरनेट को काफी यूज करने लगी है, एंड ई कॉमर्स में ऑलरेडी बूम इतना है कि इतने सारे प्लेयर्स हैं, तो आपको हर जगह अपना प्रेजेंस बनाना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। धीरे धीरे इनका एक्सपोर्ट रेवेन्यू जो है वो ऑलरेडी, अगर इस क्वार्टर 2 FY 24 की बात करें तो 20 करोड़ क्रॉस कर चुका है। धीरे धीरे ये यहाँ पर भी ग्रोथ दिखाने वाले हैं। ऑलरेडी 15 कंट्री, अगर आप मिडल ईस्ट की बात करें तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में इनका माल जाता है। इनके अगर हम सेगमेंट वाइज अगर रेवेन्यू की बात करें तो धीरे धीरे ये अपना प्रीमियम ब्रांड्स हैं उसको काफी फोकस कर रहे हैं ऑलरेडी। अभी अगर हम देखें तो यहाँ काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी भी नजर आती है। अगर आप डॉलर ऑलवेज और डॉलर मेन से देखते हैं तो करीबन 75% का रेवेन्यू वहां से आता है, बट ऑल अदर इज लाइक जस्ट 25%। तो ये काफी प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, और आप अगर देखेंगे कि तो वुमेन की अपॉर्चुनिटी भी काफी बड़ी है। ये ऑलरेडी अभी 10% ही इनका रेवेन्यू वुमेन से आता है, एंड जो इनका फोर्स नेक्स्ट जो प्रीमियम ब्रांड है उससे भी यहाँ पे 4% रेवेन्यू आता है। तो यहाँ पर काफी पोटेंशियल है हायर मार्जिन और हायर प्रीमियम प्रोडक्ट, जहां पर वो ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने जो ये डीलर नेटवर्क के थ्रू, एंड वहां पर इनको काफी अच्छा मार्जिन आपको देखने को मिल सकता है, जिसके कारण इनका इबिटा मार्जिन काफी स्टेबल हो जाएगा। एंड जब हम ऐसे बिजनेस की बात करते हैं जहां पर आपका ब्रांड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपकी एडवर्टाइजिंग स्पेंड भी काफी इंपॉर्टेंट नजरिए से देखी जाती है। और वहां पर ब्रांड स्टिकीनेस आपकी तभी आती है जब आपका ब्रांड रिकॉल काफी अच्छा हो। और रिटेलर्स आपका काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि आपकी वो आपका प्रोडक्ट को किस तरीके से बेचते हैं, और वो किस तरीके से बायर को आइडेंटिफाई करके उसको वो प्रोडक्ट देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे कि तो ओवर द पीरियड इन्होंने काफी अच्छा ब्रांड एस्टेब्लिशमेंट किया है। बट ये जो इंडस्ट्री है वो काफी कम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, और डॉलर जहां पर अभी पहले 10% से ज्यादा अपना रेवेन्यू का स्पेंड करता था कि यार एडवर्टाइजिंग में, ब्रांड एस्टेब्लिशमेंट में, धीरे धीरे इन्होंने अभी अपने एक नए प्रोजेक्ट पे काम किया है, और अब ये धीरे धीरे अपने टॉप लाइन का इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं 6 to 6.5% एंड फोकसिंग ऑन मोर स्ट्रॉन्गर सप्लाई चेन मैनेजमेंट रेदर देन जस्ट पुटिंग आउट रेवेन्यू ऑन द एडवर्टीजमेंट, सो दैट वहां पर एक डिमांड पुल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके। जो हम जिस प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ वो है प्रोजेक्ट लक्ष्य। प्रोजेक्ट लक्ष्य की शुरुआत होती है 2019-20 में, जब लॉकडाउन लग गया था, एंड उसके बाद जब एवरीबडी इज प्लानिंग टू रीसेट, एंड वहां पर कंपनी प्रोजेक्ट लक्ष्य को इंट्रोड्यूस करती है, जहां पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है उसको ये फेस कर रहे थे, उसको सोल्व करने की कोशिश की जाती है कि हम हमारा जो सप्लाई चेन है उसको किस तरीके से सोल्व किया जाए। तो अगर आप यहाँ देखेंगे कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इज टू डिमांड पुल एनवायरनमेंट। अभी तक जो क्या होता था कि ये एडवर्टाइजिंग करो, आप बोल रहे हो कि यार हमारा माल खरीद लो, हमारा माल खरीद लो, बट अभी धीरे धीरे ये फोकस कर रहे हैं डिमांड पुल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए, जहां पर कस्टमर आए और वो मांगे कि यार हमारे डॉलर का ही खरीदना है। तो आप समझ रहे, पुश अप्रोच से पुल अप्रोच में जाना, एंड उसमें जिस तरीके का आपको डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए धीरे धीरे फोकस कर रहे हैं कि एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट हो, जो पेज इंडस्ट्रीज ने ऑलरेडी किया है। वही चीज को अगर आप देखेंगे ना, वही फिलोसफी को फॉलो करते हुए यहाँ पर चीजें चेंज होती हुई नजर भी आ रही है। इसके अलावा मार्केट को थोड़ा ढंग से पेनिट्रेट किया जा सके, सेल्स एंड सेकेंडरी सेल्स पे फोकस कर रहे हैं। एंड इन्होंने इस पूरे नेटवर्क को किस तरीके से बिल्ड किया है प्रोजेक्ट लक्ष्य में, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है वो जानना। तो आपको मैं बता दूं कि पहले क्या होता था कि आपका आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर ने बनाया माल, उसके बाद सबसे पहले आपका उस जोन के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के पास माल जाएगा, फिर उसके बाद आपके उस जोन में डीलर के पास जाएगा, डीलर के बाद आपके रिटेलर के पास जाएगा, रिटेलर के बाद आपके पास कस्टमर के पास आएगा। तो ये काफी बड़ी सप्लाई चेन और काफी बड़ा आप कह सकते हैं कि बीच में नेटवर्क था। तो उसमें आपको काफी जगह असेसमेंट में प्रॉब्लम आती थी। तो धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि एक मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढा कि यार इस जोन में कौन मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको पकड़ा, उसको मैपिंग करी, उसके अंदर 100-150 आपके रिटेलर की और डीलर की जो इनसे माल खरीदते हैं, एंड उनको ऑन ग्राउंड सपोर्ट दिया और हेल्प करने के लिए कि यार कौन कौन से रिटेल आउटलेट्स हैं, वहां पर क्या डिमांड आ रही है, उसको ऑनलाइन सिस्टम प्रोवाइड करना, फास्टर रिकवरी की, जो इनका जो कैश है जो आपका वो पूरे सप्लाई चेन फाइनेंसिंग में क्या होता है कि आपका कैश काफी फंस जाता है कि यार मान लो कि रिटेलर ने माल भेज दिया, रिटेलर को माल देना है तो उसको आप कैश में नहीं दे सकते, तो सारा कैश वहां से पूरा आपका पूरी सप्लाई चेन में पैसा उलझा हुआ रहता है, और वो आपके धंधे में यूज नहीं कर पाते हैं आप। तो आप क्या कर सकते हैं इस पूरे जो नेटवर्क की अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपके कंट्रोल में आ गया, और उसके कंट्रोल में अगर रिटेलर आ गए ना, तो उनसे पैसा फटाफट निकलेगा और आपकी रिकवरी फटाफट होगी, तो बिजनेस में पैसा ज्यादा आएगा, एंड उसके कारण आपका जो रेवेन्यू रिटर्न ऑन इक्विटी है, आपके जो रेशोज है वो काफी इंप्रूव हो जाएंगे, आपका कैश कन्वर्जन साइकिल काफी इंप्रूव हो जाएगा।
धीरे धीरे जब आपकी फुल अप्रोच आएगी तो आपको एडवर्टाइजिंग पे स्पेंड कम करना पड़ेगा, और ऑलरेडी आपका जो ब्रांड बना हुआ है उसमें आपको थोड़ा और एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो है ओवर द पीरियड धीरे धीरे चेंज होती आ रही है, क्योंकि इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर, इतने सारे नेटवर्क बना हुआ है, उसको आप एकदम ओवरनाइट आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो 2019-20 से चीजें होना स्टार्ट हुई। अभी धीरे धीरे आप देखेंगे कि अगर हम इनकी बात करें प्रोजेक्ट लक्ष्य की, तो ऑलरेडी 271 डिस्ट्रीब्यूटर पिछले 4 साल में इसमें मैप कर दिए। 20% ऑफ डोमेस्टिक सेल्स इज कमिंग फ्रॉम दीज प्रोजेक्ट लक्ष्य के जो डिस्ट्रीब्यूटर है वहां से आ रही है, जो पिछले साल ओनली 8.33% थी। नाउ कंपनी इज टारगेटिंग कि हम इस सेल्स को और बढ़ाएं, ताकि हमारा मोर कंट्रोल हो कि डिमांड पे, मोर कंट्रोल हो कि उन डिस्ट्रीब्यूटर को माल पहुंचा पाए टाइम पे, और धीरे धीरे वो जो फोकस है वो कंपनी बढ़ाती जा रही है। एंड प्रोजेक्ट लक्ष्य ही है इस कंपनी का मेजर टर्न अराउंड। तो मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट केस स्टडी बताना चाहता हूँ कि यार जहां पर भी जो भी कंपनी होती है ना, जिसमें आपका या तो ऐसे इस तरीके का प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें कॉस्ट कटिंग की बात की जा रही है, जिसमें एक पूरा नए सेगमेंट क्रिएट करने की, एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट क्रिएट करने की बात की जा रही है, इसी तरह की बहुत सारी स्टोरीज होती है जिसमें हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि वहां पर वैल्यू क्रिएशन काफी अच्छा होता है। क्योंकि कंपनी जब फोकस होती है एक नए तरीके के उनका एक्सपीरियंस है, बट उसमें किस तरीके से चेंज करके अपने मार्जिन्स को इंप्रूव किया जा सके, अपने साइकिल को इंप्रूव किया जा सके, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड वो ये कंपनी कर रही है। इसके अलावा ऐसी और कौन सी कंपनीज अगर आप मुझे पूछेंगे तो अरविंद, अगर अरविंद लिमिटेड आपको नहीं पता तो उसकी भी केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर उन्होंने एक मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म को अपॉइंट किया। अभी रिसेंटली आरके फोर्जिंग ने मैकेंजी को अपॉइंट किया है, ताकि वो कॉस्ट कटिंग पे फोकस कर सके, उनकी ग्रोथ पे फोकस कर सके। और ये सारी चीजें वहां पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वहां पर धीरे धीरे आपके मार्जिन इंप्रूव होना स्टार्ट होते हैं, वहां पर धीरे धीरे आपके नई स्ट्रेटेजीज आती है जिसके कारण आपकी सेल्स बढ़ती है। तो अगर हम बात करते हैं कि अभी इस कंपनी में और क्या क्या चीजें चेंज हो रही है, तो एक एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, वो धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। तो अगर कंपनी में अगर इस तरह के एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट में आदमी आता है, तो वो केवल एक प्रोडक्ट के लिए नहीं आता है, वो अपने फैमिली के लिए आपके वो सॉक्स भी खरीद लेगा, वो एथलीजर भी खरीद लेगा, आपके दूसरे और प्रोडक्ट्स भी होंगे, वो भी आपको वहां पर एक अच्छी प्रोमिनेंट प्लेस मिलती है। क्योंकि मल्टी ब्रांड आउटलेट में क्या है कि यार वो डिपेंड करता है रिटेलर पे, एंड ये पूरा डिपेंड करता है आपके ब्रांड पोजिशनिंग पे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड मार्च 25 तक कंपनी का टारगेट है कि 125 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट ओपन किए जाए अक्रॉस द इंडिया, सो दैट you have a better recognition, you have a better visibility, brand visibility, and that's very important. नाउ लेट्स कम टू द कि इसके कारण और क्या चीजें चेंज हुई। तो आप देख सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल साइकिल कंपनी का चेंज हो गया फ्रॉम 167 डेज टू 147 डेज ऑलरेडी इन सितंबर 23 तक। ये जो है वो वहां पर डेज का रिडक्शन स्टार्ट हो गया, जिसके कारण आपके रेशियोज भी इंप्रूव होते हैं, आपके फाइनेंशियल इंप्रूव होते हैं, कंपनी की स्ट्रेंथ यहाँ पर काफी नजर आती है। अब आप कहेंगे कि यार ये तो सारी चीजें पॉजिटिव हो गई, अब इसमें क्या क्या चीजें नेगेटिव भी हो सकती है। तो ओवर द पीरियड अगर आप देखेंगे कि इसमें रॉ मटेरियल की प्राइस वोलेटिलिटी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका कॉटन की प्राइस से बहुत सारी चीजें यहाँ पे ऊपर नीचे होती है, ब्रांड प्लस कॉटन एंड कंपटीशन, तो ये तीन चीजें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो ब्रांड की अगर हम बात करें तो कंपनी ऑलरेडी ब्रांड ब्रांड में इस तरह की कोई चीज नहीं है कि कंपनी नहीं कर रही है, धीरे धीरे एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट ओपन हो जाएंगे, कंपनी सेल्स में फोकस कर रही है, ब्रांड एम्बेसडर कंपनी के पास है। नाउ कंपनी को अगर रॉ मटेरियल की प्राइस वोलेटिलिटी, क्योंकि 2023 में काफी वोलेटाइल था, अब धीरे धीरे चीजें स्टेबल हो रही है। 2024 इज मोर मोर, इफ वी थिंक कि टेक्सटाइल पर से अगर हम देखें तो काफी स्टेबल 2024 निकल के आ रहा है। कंपटीशन की बात करें तो काफी इंटेंस कंपटीशन है, क्योंकि काफी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वहां से भी इसमें कंपटीशन आता है। ऑर्गेनाइज में अगर बात करूं तो लक्स और दूसरे पेज इंडस्ट्रीज और देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स इन दिस होल सेगमेंट जो भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो कंज्यूमर की प्रेफरेंस को समझ के उस तरह के प्रोडक्ट बनाना, और नए नए तरीके के स्टार्टअप्स यहाँ पर आ रहे हैं जो आपको कंपटीशन दे रहे हैं, तो खुद की ब्रांड आइडेंटिटी को बनाए रखना और क्रिएट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वहां पर आई थिंक देयर इज अ लोड ऑफ पोटेंशियल विच इज देयर। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल की इंटेंसिटी को अगर ये धीरे धीरे कम कर पाते हैं, तो देन इट विल बी अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर द कंपनी की यार वर्किंग कैपिटल, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आपका 200-250 दिन का वर्किंग कैपिटल होता है, तो आपका पैसा एक साल का जो मोस्टली अगर आप 8 महीने का पैसा आप वहां पे अटका के बैठे हो, एंड उसके कारण आपके रेशियोज काफी काफी डिक्लाइन हो जाते हैं। एंड अगर धीरे धीरे ये चीजें इंप्रूव होती है, तो आपके सारे नंबर, सारे रेशियोज वो धीरे धीरे इंप्रूव होते हुए नजर आते हैं। एंड समहाउ अगर हम अज्यूम करते हैं कि अगर प्रोजेक्ट लक्ष्य अगर काम नहीं करता जैसा इसको काम करना चाहिए, कि यार 125 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट नहीं आते हैं, तो देयर माइट बी अ इश्यू कि यार वहां पे गोइंग फॉरवर्ड चीजें किस तरीके की होगी। तो ये सारी चीजें से जो एंटीथीसिस बताते हैं कि इस कंपनी में क्या क्या चीजें चेंज हो सकती है। एंड इसके अलावा कंपनी का क्या, मैनेजमेंट का क्या, व्हाट वेयर दे वांट टू बी, एंड वो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, कंपनी की खुद की स्लाइड है
जहां पर उन्होंने बताया कि हम करीबन प्रोजेक्ट लक्ष्य से डिस्ट्रीब्यूटर का 70% ऑफ आर रेवेन्यू बाई FY26 हम चाहते हैं कि वो प्रोजेक्ट लक्ष्य से है। डिस्ट्रीब्यूटर को चैनल फाइनेंसिंग में लाना 60% से ज्यादा, एक डिमांड पुल एनवायरनमेंट क्रिएट करना, उसके अलावा 150 से 200 आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उसको एक्टिव रिटेलर्स और पर डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करना, और साथ ही साथ उनका जो रेवेन्यू है वो वहां से और डिमांड असेसमेंट करने में उनको हेल्प करना। 8% से ज्यादा रेवेन्यू मॉडर्न रिटेल का टारगेट कर रहे हैं बाई FY26, और हायर मार्जिन जो अभी 27% था लास्ट ईयर, दे आर टारगेटिंग कि वो 33% हो जाए। जो हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स का कंट्रीब्यूशन है वो धीरे धीरे दे आर फोकसिंग कि वो बढ़ता जाए। तो धीरे धीरे वो सारी चीजें आपको फाइनेंशियल्स में भी आती हुई दिखेगी। इसके अलावा 2000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू ये कंपनी टारगेट कर रही है, जो हम फाइनेंशियल में देखेंगे कि वो कहां पर फिट होता है। अगर हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो कंपनी का मैनेजमेंट में कंपनी के काफी इन हाउस पर्सन हैं, और इसके अलावा कंपनी के जो भी पर्सन है काफी एक्सपीरियंस्ड है। इसमें अगर हम अंकित गुप्ता की बात करें जो मार्केटिंग, गौरव गुप्ता स्ट्रेटेजी, तो गुप्ता फैमिली तो है ही क्योंकि वो उनका फैमिली रन बिजनेस है। बट इंडिया में क्या है कि अगर आप देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस आर फैमिली रन बिजनेस, तो आई डोंट थिंक उसमें इतना कोई इशू है अनटिल एंड अनलेस देयर इज स्पेसिफिकली सम इश्यूज इनसाइड द कंपनी। इसकी अगर बात करते हैं कि हम जो टर्न अराउंड की बात करें ना, वो नंबर्स में आ रहा है या नहीं आ रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करते हैं H1 FY24 की, तो 9 पॉइंट H1 FY23 से H1 FY24 में अगर हम बात करते हैं 9.6% का मार्जिन था, वो घट के 9.3% हो जाता है। वहीं ग्रोस प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो ग्रोस प्रॉफिट यहाँ पे 32.4% से बढ़ के 32.5% हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे स्लाइड, अगर स्लाइड डिक्लाइन है 33 बेसिस पॉइंट्स का। वहीं अगर हम बात करते हैं कंपनी के पेट मार्जिन की, तो वो 6.3 से 5.3 हो जाता है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो कंपनी को ऑपरेटिंग लेवल पे यहाँ पे काफी इश्यूज आ रहे हैं H1 FY24 में। और अगर हम Q2 FY24 को कंपेयर करते हैं Q2 FY23 से, तो वहां पर आप देखेंगे काफी सिग्निफिकेंट कंपनी ने परफॉर्मेंस दी है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और ईयर ऑन ईयर भी। तो रेवेन्यू आप देखेंगे 21% से इंप्रूव हुई है 189 बेसिस पॉइंट्स। जहां पर इनके कंपीटिटर्स का रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है या डी ग्रोथ वहां पर देखने को मिली है, वहां पर कंपनी ने सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखाया है रेवेन्यू में। ऑपरेटिंग एबिटा मार्जिन वाइज भी 8.9 से 10.1 हो गया है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं तो 8.3% ऑपरेटिंग एबिटा मार्जिन से 186 बेसिस पॉइंट का यहाँ पर इंप्रूवमेंट देखने को मिला, बिकॉज ऑफ द राइज इन प्रोजेक्ट लक्ष्य डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स एज वेल एज द राइज इन प्रीमियम प्रोडक्ट सेल्स। तो वो धीरे धीरे इंप्रूव होती जा रही है। इसके अलावा और मार्जिन भी अगर हम देखेंगे तो काफी इंप्रूव हो गए हैं। लाइक अगर इनके हम सेल्स की पेट मार्जिन की बात करें तो वो 4.4% से 6% हो गया है क्यू ऑन क्यू। YoY अगर बात करें तो 95 बेसिस पॉइंट्स का यहाँ पर राइज देखने को मिला है, एंड देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द EPS विद 71.2% QoQ चेंज एंड 43.9% YoY चेंज, एंड दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट। आई थिंक हमें अगर यहाँ पर अगर इसकी क्वार्टरली स्टोरी अगर हम आप समझ पा रहे हैं, तो ये जो 328 करोड़ की सेल्स थी ना, इट्स इन मिलियन, सो 328 करोड़ की सेल्स से इट्स ऑलरेडी रीचिंग एट 412 करोड़ इन जस्ट September 24 एंड September 23। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी थिंग टू ट्रैक की। अगर हम इसको ट्रैक करेंगे ना, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको समझ में आएगा कि कंपनी किस ट्रांजेक्टरी में जाना चाह रही है, एंड उस तरह की सेल्स और उस तरह के मार्जिन धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आए। क्योंकि अगर हम कंपनी के पीक मार्जिन की बात करें तो कंपनी का पीक मार्जिन करीबन 16% के है, जो अगर हम एक्सेप्शनल भी मान सकते हैं, बट ऑन एन एवरेज कंपनी कैन डिलीवर 13%। एंड लास्ट ईयर में जो कंपनी की पिटाई हुई है, क्योंकि कंपनी के मार्जिन आधे हो गए हैं, 13-14% का अगर हम एवरेज मार्जिन पकड़ते हैं, तो कंपनी के मार्जिन यहाँ पे हाफ हो गए हैं, 7% का मार्जिन। वहीं अगर हम अभी देखेंगे तो वो मार्जिन बढ़ के आपका 10% ऑलरेडी टच कर चुका है। एंड अगर गोइंग फॉरवर्ड अगर हम इसी तरह का अज्यूम करते हैं, तो कहीं ना कहीं कंपनी इज यू नो इज हैप्पीली कैन डिलीवर 30 करोड़ का पेट आराम से डिलीवर यहाँ पे कर सकती है क्वार्टरली। एंड 30 करोड़ का अगर आपका पेट आता है, तो आप 120 करोड़ का क्वार्टरली ईयरली पेट आप बनाते हो। एंड उसके कारण कंपनी की पोजिशनिंग है वो काफी, अगर आप देखेंगे वैल्यूएशन वाइज कंपनी काफी ल्यूक्रेटिव आपको फिर नजर आएगी। एनुअल P&L की बात करें तो कंपनी का अगर हम मार्च 22 में जहां पर 150 करोड़ का प्रॉफिट था, वो घट के करीबन 60 करोड़ का 146 करोड़ से प्रॉफिट घट के 58 करोड़ आ गया। बट अगर हम Q1 और Q2 की बात करते हैं, तो अभी वापस Q1 में यहाँ पे प्रॉब्लम्स थी, बट Q2 इज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ
25 करोड़ का। सो आई थिंक यहाँ पर अगर हम देखें तो करीबन करीबन अगर 25 करोड़ का हम ईयरली रन रेट, क्वार्टरली रन रेट के हिसाब से अगर ईयरली पकड़े तो 100 करोड़ का रेवेन्यू जो मार्च 21 में इन्होंने 87 को किया था उसको बीट कर रहा है। मार्च 22 कैन माइट बी वी कैन कंसीडर कि यार थोड़ा सा अबनॉर्मल हो गया होगा, बट आप देखेंगे सेल्स यहाँ पे बढ़ गई है। मार्च 23 में सेल्स मेंटेन थी बट मार्जिन यहाँ पे गिर गए थे, तो इसके कारण आपका पेट नहीं बैठा। बट इस ईयर में धीरे धीरे मार्जिन आपके इंप्रूव हो रहे हैं, धीरे धीरे आपकी सेल्स इंप्रूव हो रही है, तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि यहाँ पर काफी अच्छा पोटेंशियल आने वाले समय में हो सकता है। ये आपको चीजें ट्रैक करनी चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सेल्स किस तरह से ग्रो हो रही है, ग्रोस प्रॉफिट किस तरीके से ग्रो हो रहा है, कंपनी का पेट किस तरीके से ग्रो हो रहा है, और वो जो प्रोजेक्ट लक्ष्य के जो कारण आपका मार्जिन में इंप्रूवमेंट आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, कंपनी कहीं ब्लफ तो नहीं कर रही है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की थिंग्स टू ट्रैक इन दिस कंपनी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड की कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो आप देखेंगे कि कुछ ज्यादा चेंजेस है नहीं। मार्च 21 से मार्च दिसंबर 23 तक कंपनी के मैनेजमेंट ने कुछ करीबन 10 बेसिस 15 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है। प्रमोटर में एफ आई डी मोर और लेस 0.5% है। डीआई ने काफी माल बेचा है ओवर द पीरियड, बट अगर कंपनी धीरे धीरे डिलीवर करती जाएगी तो यहाँ पर आपको धीरे धीरे वापस जो 0.5% था वो 0.58% आ चुका है, जो 0.3% था वो 0.48% हो चुका है एफ में। पब्लिक का माल लगभग लगभग आप देखेंगे तो स्टेबल है 2.25%, जो ये जो लोग ऑलरेडी लेके बैठे थे। तो आप देखेंगे धीरे 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 यहाँ पर मेरे को लगता है कि यहाँ पर धीरे धीरे चीजें चेंज होगी एंड ओवर द ईयर। सो इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म स्टोरी, इट्स अ लॉन्ग टर्म स्टोरी, और वो धीरे धीरे आपको डिलीवर होती हुई नजर आएगी। मैनेजमेंट की गाइडेंस की बात करें तो मैनेजमेंट इज प्लानिंग फॉर 12 to 13% ऑफ ग्रोथ इन रेवेन्यू एंड 11% ऑफ इबिटा इन FY24। वहीं अगर हम बात करते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल के कारण आपका मार्जिन एक्सपेंशन होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। FY26 तक कंपनी बोल रही है कि हम 2000 करोड़ तक की सेल्स कर सकते हैं। दैट इज वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग टू ट्रैक कि कंपनी अगर 2000 करोड़ की सेल्स कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी। FY24 के नंबर्स को अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं तो कंपनी के रिसीवेबल डेज दे आर प्लानिंग टू कम डाउन टू करीबन 70 to 75 days, एंड दैट्स अगेन गिव यू अ लीवर ऑफ ग्रोथ in terms of that will improve your margins, that will improve your return ratios। मॉडर्न रिटेल से कंपनी टारगेट कर रही है, रिटेलर पर डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे बढ़ा रही है प्रोजेक्ट लक्ष्य की। तो ये सारी चीजें कंपनी की काफी पॉजिटिव नजर आती है। अगर हम बात करते हैं कंपनी का अपन सेफर साइड में, इबिटा मार्जिन जो कंपनी बोल रही है कि यार हम इबिटा मार्जिन 11% के लमसम रखते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि FY24 में केवल 10% ही मार्जिन होता है और FY25 में 12% का मार्जिन कंपनी अगर डिलीवर कर पाती है बेस्ड ऑन की यार कंपनी के हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं और ये सब अगर हम अज्यूम कर पाते हैं, तो FY25 का अगर हम वैल्यूएशन करते हैं तो दिस इज अ वेरी सिंपल शीट जिसको आप एक्सप्लेन कर देता हूं मैं कि 21 करोड़ का 214 सॉरी 214 करोड़ का इबिटा कंपनी करती है FY25 में। एंड अगर हम देखते हैं तो कंपनी पेड करेगी इस हिसाब से, अज्यूमिंग ऑल एवरीथिंग रिमेन सेम और थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट कम होगा, तो 135 करोड़ का। और इंटरेस्ट हमने कम इसलिए किया है क्योंकि अगर चैनल फाइनेंसिंग हो जाएगी एंड आपके डिस्ट्रीब्यूटर और वहां से पैसा जल्दी मिलने लगेगा तो पैसा आपका काफी फ्री हो जाएगा बिजनेस में, तो आपको नए फंड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पेट आपका जो 50 करोड़ का पेट है वो 135 करोड़ का पेट हो जाएगा FY25 में। अज्यूमिंग हम इसको ईवी टू इबिटा 20 का भी अगर ईवी टू इबिटा देते हैं एंड आपका नेट डेट अगर हम माइनस करते हैं तो ये करीबन एंटरप्राइज वैल्यू आपकी आती है 4271 करोड़। और अगर हम शेयर प्राइस की बात करें तो दिस विल लीड टू शेयर प्राइस ऑफ 724 रुपीज पर शेयर, जबकि आपका शेयर अभी चल रहा है अराउंड अराउंड 450 के रुपीज के लमसम। वहीं अगर हम पी वैल्यूएशन की बात करें तो करीबन करीबन आराम से इस कंपनी को 25 का पी मिल सकता है और उसके हिसाब से कंपनी 600 रुपए का शेयर प्राइस 594 का टारगेट प्राइस आप यहाँ पर एम कर सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों का एवरेज करते हैं जो मैंने किया है 659 आता है 594 पी के बेसिस पे, ईवी टू इबिटा के बेसिस पे 724, तो 659 का मेरे हिसाब से यहाँ पर करीबन करीबन FY25 तक तो 50% का ग्रोथ ये कंपनी आपको FY25 मतलब मार्च 2025 तक आपको डिलीवर कर सकती है। तो एक साल में लगभग अब एक साल और 2 महीने बचे हैं, फेब मार्च और उसके बाद एक साल पूरा। 50% का ग्रोथ इन 14 months is not bad, given that company is delivering 13% of sales and margin improvement। अगर ये सब होता है तो इट कैन ये टारगेट प्राइस आने में और भी जल्दी भी आ सकती है। दैट्स नॉट अ बिग डील। सो आई थिंक मोटा मोटी अगर आपको समझ में आया तो कंपनी में टर्न अराउंड क्या हो रहा है, मैनेजमेंट कैसा है, स्टोरी क्या है, कौन कौन में क्या बोल रहे हैं, गाइडेंस क्या है, ये तो आई थिंक ये आपको मोटा मोटी समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ पर आई थिंक ये वीडियो को हम एंड कर सकते हैं।
एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आई थिंक आपको डॉलर इंडस्ट्रीज में मोस्टली इंटरेस्ट है। तो आप कमेंट करके बताएं कि आपको इसमें क्या और पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें हैं जो मैंने मिस कर दी है या मुझे और ऐड करनी चाहिए थी। वो मैं नेक्स्ट टाइम में जब भी वीडियो बनाऊंगा तो मैं ट्राई करूंगा। एंड फॉर डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, सो आप अपना डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से गाइडेंस में लें। एंड आपको मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि हमारे 75,000 प्लस सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स हमने टच कर लिए अक्रॉस प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें। तो आपको टेलीग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे सभी जगह पे हमारा प्रेजेंस अभी एस्टेब्लिश हो चुका है। अब हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस यूट्यूब पे भी बना पाएं। एंड मोस्टली अब भी 1 वीडियो पर मंथ तो हम टारगेट कर ही रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपको टेलीग्राम चैनल क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपको फास्टेस्ट स्पीड में आपको यहाँ पर न्यूज़ देखने को मिल जाएगी। इंडिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट टेलीग्राम चैनल है। 15,000 से ज़्यादा ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो आप किसी और दूसरे चैनल को ज्वाइन मत करना। ट्विटर की बात करें तो ट्विटर में ऑलरेडी 21,000 प्लस फॉलोअर्स हो चुके हैं। एंड वी राइट अबाउट कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एंड यहाँ पर हम लगातार लिखते रहते हैं। तो आई थिंक आपको ये तो फॉलो करना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंसाइटफुल और बहुत ही कम टाइम में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि यार क्या चीजें चल रही है। कुछ कुछ चीजें हम जिस पे वीडियो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हम मोस्टली वीडियोस, लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस प्रेफर करते हैं। तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बीट द स्ट्रीट की बात करें तो यूट्यूब चैनल को तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। 30,000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। एंड मोस्टली अब हम जल्दी से जल्दी वीडियोस डालेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। एंड जरूर कमेंट करके बताएं। और व्हाट्सअप का भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, जहां पर आप जाके beatthestreet.in, जस्ट अ सिंपल वेबसाइट, और वहां पर हमारे सारे आर्टिकल्स, हम बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखते हैं, वो आप जाके आप देख सकते हैं। वहां पर आपको जो भी आर्टिकल जो हमने लिखा हुआ है, जो आपको अगर पढ़ने की इच्छा हो तो आप वहां से पढ़ भी सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हम आप देख सकते हैं इकोनॉमिक टाइम्स, मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट, दलाल स्ट्रीट, इन सब ने सबके साथ हम सबने लिखा है। आपको जस्ट क्लिक करना है फीचर्ड ब्लॉग में, एंड यू विल गेट टू दिस वेबसाइट पेज। एंड यहाँ पर हमने इकोनॉमिक टाइम्स में जो हमारा आर्टिकल आया है, या कोर में आर्टिकल आया है, इकोनॉमिक टाइम्स, कोर, केन, तो ये सारे आर्टिकल्स आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो आई थिंक अभी वीडियो को एंड करते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।